से नंबर आ रहे हैं वो 300 के आसपास चले जाएंगे फिर से। तो आप मान रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता समाज में बनी हुई है, खासकर यूपी में। कह रहा है कि भाई ये तो चुनाव है, आंदोलन में लोग साथ में रहते हैं, चुनाव क्या पता किस उससे चुनाव में जाते हैं लोग, चुनाव सजा रहे हैं, मशीन सजा रहे हैं, कोई पता थोड़ा है, देश के पूरे सिस्टम पर कब्जा है। अमित मालवीय बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके सामने, टिकैत साहब। ये अमित जी ये कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम मैनेज कर ली गई, जनता का वोट नहीं है ये। हालांकि भगवा पगड़ी पहन के बैठे हुए, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आज रंग बदला हुआ है थोड़ा सा टिकैत साहब का। देखिए ऐसी बेतुकी बात ऐसा नहीं है ना, ये गलत प्रचार मत करो। नहीं समझता हूं, पूरे देश भर में चुनाव होते हैं, हाँ नहीं जरूरी है भी नहीं। और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी जीत रही है तो आम आदमी पार्टी वाले तो ईवीएम को दोष नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीती तो उन्होंने ईवीएम को दोष नहीं दिया। तो हारने वाला विपक्षी दल आमतौर से अपनी हार और अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए ईवीएम का सहारा लेता है, ईवीएम को बार बार बदनाम किया जाता है। पर सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में आप जो मैंडेट देख रहे हैं वो जनता का जनादेश है, और जनता ने पहली बार नहीं 2014 के बाद लगातार इस बार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समर्थन दिया है। और इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल है, जो गरीबों तक सरकार की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने का मॉडल है, जो कानून व्यवस्था और शासन व्यवस्था को मजबूत करने का जो मॉडल है, जो लोगों तक सड़कें पहुंचाने, अमित जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो बात कह रहे हैं उसका लबोलुबाब यही है कि आप जनता की जरूरतों को, उसकी नब्ज को पहचानते हैं और आप उसके हिसाब से रणनीति बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। एक चीज बताइए, किसान बिल को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिए, चुनावों के पहले किसानों से माफी मांग ली, आपको लगता है कि उसका पॉजिटिव इंपैक्ट गया है किसानों के बीच में? मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूं कि पश्चिम में आपकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम पे, पश्चिमी यूपी में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि हमने जो कानून बनाए वो किसानों की भलाई के लिए बनाए और अब वापस ले रहा हूं देश की भलाई के लिए। इस एक वाक्य में उनकी पूरी मंशा निहित थी। जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां का किसान मुजफ्फरपुर में हुए दंगों को नहीं भूला। जिस प्रकार से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, वहां की महिलाएं सुरक्षित महसूस करने लगी, वहां का वोटर इस बात को नहीं भूला। और चाहे वो किसान हो, चाहे वो जाट हो, चाहे ब्राह्मण हो, बनिया हो, दलित हो, अगर वो बाप है और उसकी बेटी महसूस करती है तो उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो अमित जी मैं कंफ्यूज हो गया आपका जवाब सुन के। क्या किसान बिल दोबारा आ सकते हैं? देखिए, नहीं किसान आएंगे? बिल दोबारा आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा ये है कि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को किसान बिल के इर्द गिर्द देखने की कोशिश करी। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार वहां पे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए उनके उत्थान का काम हुआ, इसलिए हमको वोट पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर जो काम हुआ उसके लिए हमें वोट पड़ा। वहां किसानों को जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत साल दर साल 6,000 रुपए उनके अकाउंट में सीधे भेजे गए, उसके लिए वोट पड़ा। मुजफ्फरपुर नगर अमित जी दंगे हुए और उसके बाद एक आंकड़ा है मेरी सहयोगी के पास, वो दिखाकर मेरे पास मेरी सहयोगी है शोभना, पश्चिमी यूपी का आंकड़ा है ये। शोभना वो आंकड़ा दिखाया जाए, फिर एक सवाल जरूर लेना चाहूंगा मैं उसके बाद टिकैत साहब से। शोभना। बिल्कुल, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है जिसपे समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रही थी, जयंत चौधरी कह रहे थे कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसमें तो बुरी खबर है। अगर हम बात करें तो बीजेपी के खाते में 84 इस समय रुझान में, समाजवादी पार्टी के में 43, बहुजन समाज पार्टी के में 4, कांग्रेस के खाते में 1, यानी 136 सीटों में से जिसे हम कहा जाए कि सारे रुझान लगभग स्क्रीन पर इस समय सामने है। बीजेपी का बेहद
शानदार प्रदर्शन है। 3 सीटों पर अभी रुझान आने बाकी है। इससे एक बात तो साफ है कि जो किसानों की नाराजगी, बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगी, ये जो जाट वोट है जाटलैंड का, वो तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, वो जाता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी जाट वोट जो है वो जमकर बीजेपी की तरफ जाता हुआ कम से कम इन आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है। इसमें बिल्कुल। और राकेश टिकैत साहब, मैं चाहूंगा आप जवाब दें। 136 में से 84, 50% सीटों पर इन रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। यानी बीजेपी को किसानों ने माफ कर दिया, बीजेपी को स्वीकार कर लिया, आपके आंदोलन को अस्वीकार कर दिया। भाई क्या जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर है वो अब चालू हो जाएगा फिर दोबारा? क्या बिजली के रेट जो उन्होंने कहा उसको कम करेंगे? क्या गन्ने का भुगतान टाइम पर होगा? क्या एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी पे फसलें बिकेगी? देखो क्या है कि ये बहरूपिया है। वोट किस मकसद से ले लें, कैसे ले लें? इन्होंने फ्री में नमक खुआ के, और इनको किसी ने बताया जी अब कर नमक खुआ दो। आप बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद भी आप बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़ा नहीं, उनको बहरूपिया बोल रहे हैं। अमित मालवीय जवाब देना चाह रहे हैं। भाई सवाल और क्या बोल रहे हैं ये बता दो भाई, वो बता दो उनको। सुनिए, वो बता दो ना कि क्या कर रहा है। टिकैत जो साहब, काम है, विकास के काम है, उसको करो। टिकैत साहब, उस पे काम नहीं हो रहा। टिकैत साहब, एमएसपी पे, टिकैत साहब, आपने जो मुद्दे उठाए, अगर वो मुद्दे होते तो बीजेपी को तो पश्चिम में हार जाना चाहिए था। पश्चिम में हार जाना चाहिए था। क्यों नहीं बीजेपी हारी? क्यों बात करो पूरा? भाई पंजाब में भी दिखा दो ना। पंजाब में बीजेपी था कहां? पंजाब में बीजेपी थी कहां भाई? पंजाब क्यों देखना चाहते हैं आप? बीजेपी 250 पार हो गई आपसे बात करते करते। अरे रुक तो जा भाई, बात ले अमित मालवीय, हमने ये कहा कि क्या एमएसपी पे गारंटी कानून आ रहा है? अमित जी, जो सवाल पूछ रहे हैं राकेश टिकैत, क्या कोई एश्योरेंस देना चाहेंगे कि ट्रैक्टर के वापस आ जाएगा, बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे? एमएसपी ठीक है, सुन लेते हैं राकेश टिकैत। वापसी आ जाएगा। देखिए, इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर हिंदुओं को लोगों के सहारे छोड़ दिया, वहां पर उनको अनाथ कर दिया। जाट सभाओं में अल्लाह अकबर के नारे लगवाए, आरएलडी की सीटों पे सजा याफ्ता मुसलमानों को टिकट दिलवाई। जाटों के नाम पर इन्होंने जो किसानों के नाम पर राजनीति करी, उससे उन्होंने हिंदुओं को कमजोर करने का काम किया। मुजफ्फरनगर के जो दंगे हुए, उन दंगाइयों के साथ इन्होंने किसानों के नाम पर बैठा के उनको राजनीति करवाई। उसका जवाब इन चुनाव में जनता ने दे दिया। मैं क्या जवाब दूंगा? अमित जी, पिछली बार के मुकाबले करीब 30-40 सीटों का नुकसान भी दिखाई दे रहा है भाजपा को। उसका भी आपको मंथन करना होगा। मैं आऊंगा आप लोगों के पास बारी बारी से, दिन भर चर्चा चलती रहेगी। अमित मालवीय और राकेश टिकैत साहब, आप दोनों का शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। इस वक्त पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मात्र 30 सेकंड का। 254 सीटों पर बीजेपी बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई यूपी में इस वक्त दिखाई दे रही है। 30 सेकंड्स में लौट के आते हैं। जब हवा में फैला दे कोई अपनी नई सी महक का जादू, छेड़ दे कोई एक मीठी सी अनसुनी सी। Beautiful. Exactly. Mehendi. This is thoughtful. हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है? सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये रुझान है फिलहाल, लेकिन कुल मिलाकर अब तस्वीर यही उभर रही है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार, जीत के रंग में रंगी हुई यहां से बीजेपी नजर आ रही है। और कुल मिलाकर अब जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसका रंग किस तरीके का उभरेगा, किस तरीके की तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा में नजर आएगी, यही जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ हैं। विकास, शुक्रिया रोमाना। और देखिए, आज बिल्कुल लोकतंत्र के त्योहार का उत्कर्ष का दिन है और आज के दिन ही आप देखिए कि परिणाम जब आ रहे हैं तो
किसको बहुमत मिलने जा रहा है, किसकी विधानसभा में क्या स्थिति होगी, वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने जा रहे हैं। देखिए 325 प्लस सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में और इस बार 254 के आंकड़े को बीजेपी और उसके गठबंधन दल छू रहे हैं। जाहिर तौर पर पिछली बार से तस्वीर जरूर बदली है। इस बार जो भगवा रंग है वो कम हुआ है विधानसभा के भीतर और लाल टोपियों की तादाद निश्चित रूप से बढ़ी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 243 सीटें बीजेपी प्लस हैं और ये बता रही है कि 325 का जो आंकड़ा था और भगवा रंग था जो, वो इतना ज्यादा छाया हुआ था विधानसभा के, पूरी भगवा दिखती थी। इस बार वो रंग नहीं है, लेकिन बीजेपी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। यहां पर विपक्ष जरूर पहले से मजबूत हुआ है। 47 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी जो है वो विधानसभा में विपक्ष में थी, लेकिन इस बार विधानसभा में जो तस्वीर है समाजवादी पार्टी प्लस की, वो 118 सीटों के साथ बदली हुई है और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो मजबूत विपक्ष के साथ मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर से चुनी है और यहां पर देखिए आपको तस्वीरों के जरिए हम बता रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की जो भगवा ब्रिगेड है वो एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ आई है। तो विपक्ष भी यहां पर मजबूती के साथ अब योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को विधानसभा के भीतर हाथ देकर रोकने के लिए खड़ा हुआ है। सुमित, शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए। अली कुल मिलाकर यूपी की असेंबली पूरे तरीके से एक बार लगभग उसी, ये तस्वीर पंजाब की, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जश्न शुरू हो गया है। भगवंत मान ये पंजाब की तस्वीरें थी, आम आदमी पार्टी के जोश दिखाई दे रहा है। भगवंत मान के घर पे खुशियां मनाई जा रही है। मुझे तो दिलचस्पी है अब अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखने की, वहां क्या चल रहा है। दिल्ली में मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता पार्टी दफ्तर में इकट्ठा हो गए और किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी जीत है। बनारस की तस्वीर बिल्कुल, और वाराणसी घाट से हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश की अभी तक जो तस्वीर उभरी है, ये अभी तक के रुझान और नतीजे आपके सामने। बीजेपी गठबंधन 254, समाजवादी पार्टी गठबंधन दूसरे नंबर पर जरूर, लेकिन बहुत पीछे 118, बीएसपी 5, कांग्रेस 6। बड़ी बात यह कि बीएसपी के मुकाबले कांग्रेस इस वक्त एक सीट ज्यादा हासिल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है बीजेपी सरकार की। जो कहा जा रहा था बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की तरफ से कि आएंगे तो योगी ही, तो ऐसा लग रहा है कि वो डबल इंजन की सरकार जो है उसी का फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। आकाशवाणी उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे हुए। चलिए, तो राहत की सांस यहां पर डिप्टी सीएम की ये सीट, सिराथू सीट, केशव प्रसाद मौर्य, कुछ देर पहले हमने आपको बताया था पल्लवी पटेल से पीछे हो गए थे, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू सीट पर बढ़त बना ली है, आगे हो गए हैं पल्लवी पटेल से। और इस बीच जो अभी तक की उत्तर प्रदेश विधानसभा की सियासी तस्वीर उभर रही है, उसमें देखिए कैसे साइकिल जो है वो धड़ाधड़ गिरती जा रही है। साइकिल चल नहीं पाई उत्तर प्रदेश में, कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की वापसी हो रही है। इतिहास बीजेपी रचने जा रही है, क्योंकि 3 दशक से ज्यादा वक्त के बाद कोई सरकार जो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में वापस लौट रही है। और योगी आदित्यनाथ, आपको ये बताते हैं कि कुल मिलाकर अब जरा जल्दी से रिएक्शन शुरू करते हैं। फिरोज साहब, यही फाइनल होगा आंकड़ा आप उत्तर प्रदेश में? योगी जी के लिए मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लोगों ने यही किया, इस्तेमाल किया, विश्वास किया और जिता दिया उन्हें। तो ये विश्वास का वोट है योगी आदित्यनाथ के लिए। आकाशवाणी कन्नौज सदर से बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण आगे निकले। असीम अरुण आगे हो गए हैं, मतलब अनिल दोहरे की ये सीट थी और अनिल दोहरे 3 बार इस सीट से जीते हुए थे, लेकिन वो पीछे और असीम अरुण आगे। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ और यादव लैंड है और ये सेफ सीट मानी जाती थी समाजवादी पार्टी के लिए। असीम अरुण का वहां से आगे बढ़ना और बीजेपी की जो नई राजनीति है, जैसे हम देख रहे हैं कि मायावती कांग्रेस से भी कमजोर दिख रही है, वो जाटव की जो राजनीति, असीम अरुण एक बड़े चेहरे हो सकते हैं। आकाशवाणी रामपुर की स्वार सीट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम पीछे हुए। अब्दुल्ला आजम पीछे हो गए। एनडीए के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान, वो यहां पर बढ़त बना रहे हैं। यही मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी अलायंस का अकेला जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जीत रहा है, तो ये एक बड़ा इंडिकेशन है
कि आने बद्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस बार कमल से ज्यादा बुलडोजर चला है ये, क्योंकि इस बार बुलडोजर एक बड़ा प्रतीक था। ये जीत आप कह रहे हैं योगी की है मोदी से ज्यादा? ये नहीं, मोदी से ज्यादा तो नहीं, बट योगी की जीत भी है। ये बड़ी संख्या में योगी की जीत को साबित करती है। दूसरा ये है कि सिराथू का जो सीट है, बीजेपी दफ्तर की तस्वीर आ रही, बद्री जी माफ करिएगा। लखनऊ चलते हैं सीधे बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है। संजय त्रिपाठी मौजूद हैं। संजय, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल यहाँ जश्न चल रहा, कार्यकर्ता झूम रहे हैं। सुबह से मीडिया के लोगों का जमावड़ा था, लेकिन अब जैसे ही रुझानों में भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित होकर के यहाँ जम गए हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त रंग अबीर उड़ा करके स्वागत किया जा रहा है, बधाई दी जा रही है। और बड़ी संख्या में जहां पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चारों ओर मौजूद है। इस तरफ मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूंगा दिखाएं कि जहां त्रिशूल लेकर के महाराज जी आए हैं, शंखनाद हो रहा। और ये उत्साह की उमंग की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं भारत माता की जो फोटो है वो योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, हाथ में डमरू लिए हुए नाच रहे हैं, कमल का फूल लिए हुए हैं। तो ये इस वक्त उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, जहां लगातार जय श्री राम और योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये उत्साह इस वक्त आपको नजर आएगा सुमित। और चारों तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अब देखिए यहाँ किस तरह से रंगे पुते हुए हैं, एक दूसरे से अबीर। संजय, होली का मौसम है, गुलाल अबीर तो दिखेगा ही दिखेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कोशिश करिए किसी बीजेपी के बड़े नेता को पकड़ने की। आप पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं और ये पता करके बताइए कि क्या वहां पे मुख्यमंत्री साहब आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, पार्टी मुख्यालय में क्या चल रहा है। मैं एक अपडेट लेता हूं। प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी तस्वीरों से। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 52 से लेकर अब तक, जो 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। इस चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्रांड योगी को एस्टैब्लिश कर दिया। ये बड़ी जीत किसकी है, योगी की कि मोदी की? नहीं, निश्चित रूप से मोदी तो सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उसके नीचे ही सब आते हैं। बीजेपी के अंदर क्या योगी बाकी और से ऊपर चढ़ जाएंगे अब मार्क्स में, नंबर्स में? बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं उनके पास। सुबह बात कही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लीडरशिप का इशू सेटल हो चुका है, उसकी फाइल बंद हो चुकी है। कुछ लोग खोलने राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के पास तमाम मुख्यमंत्री स्तर के नेता हैं, तमाम बड़े नेता हैं। क्या उनके मुकाबले योगी का ग्राफ ऊपर हो गया? 403 सीटों को दोबारा जीत के आना उसी लेवल पे? नहीं, सुमित जी पहले से ऊपर था। अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनको बीजेपी हर जो है विधानसभा चुनाव में बाहर भेजती थी, लोकसभा चुनाव में हाँ। बिल्कुल, तो ये योगी के लिए विश्वास कब हो गया? ये अभी नंबर तो फाइनल जो भी आएंगे, कोई बोलेगा 1 घंटा रुको, आधा घंटा रुको, एक ही बात है। 2-4 इसके मैसेजेस आते हैं। पहली बात, 2024 में कौन आएगा आज क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से, उसमें कोई शक नहीं है। 2024 में बीजेपी का आना लगभग निश्चित है, क्योंकि अब ये भी वो जीत गए हैं। आज कर दी नहीं, मतलब ये यूपी इतना बड़ा फैक्टर रहता है। दूसरी बात, लोग बीजेपी से खुश हैं। शायद पंजाब के किसान नहीं खुश थे, शायद वो जो कानून थे वो पंजाब के फार्मर्स के कम्युनिकेट नहीं हुआ या उनके फेवर में नहीं थे। लेकिन काफी फार्मर्स ऐसे भी हैं, काफी किसान ऐसे भी हैं जिन्हें वो शायद उनकी नेक्स्ट जनरेशन को, उनकी अगली पीढ़ी को ऐसे लॉस चाहिए भी थे, ऐसे नहीं बनाए थे। और कांग्रेस, एक भरोसा नहीं रहा कांग्रेस पे, जैसे ना पब्लिक को पसंद है, ना कोई भरोसा है, ना वो बदलते हैं। और लीडर निकलेंगे, अब कौन निकलेगा? सचिन पायलट निकलेंगे, वो देखते हैं। आम आदमी पार्टी की ताकत दुगनी नहीं हुई है, एक और स्टेट से कम 4 से 8 गुना हो गई है आज, और क्योंकि वही रीजनल पार्टी जो एक और जगह गई है। और जो पब्लिक है हमारे देश की वो बहुत अच्छी है, उसको अपना वोट वेस्ट नहीं करना है। मेरे साथ संजय त्रिपाठी फिर जुड़ गए। संजय ने किसी नेता को अपने साथ ले लिया है। संजय, कौन है आपके साथ? बिल्कुल, मेरे साथ मनीष शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आप देख सकते हैं भगवा रंग में रंगे हुए हैं। क्या कहेंगे शुक्ला जी जीत को लेकर के? देखिए, आपने भगवा रंग से शुरू किया तो युद्ध की जंग का रंग भगवा हो गया है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चली। उसने कानून का शासन, गरीब कल्याण का मिशन, बुंदेलखंड को पेयजल, पूर्वांचल को जो जापानी बुखार था उसका शमन किया। पूरे प्रदेश में माफिया और गुंडों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की, उनकी आर्थिक कमर को तोड़ा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिला है, उस पर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। ये संजय पूछिए भाई, मुख्यमंत्री कब आ रहे हैं पार्टी दफ्तर में? या पार्टी दफ्तर मुख्यमंत्री के पास जाएगा? हाँ बिल्कुल सुमित, हमारे संपादक सुमित अवस्थी जी पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कब आएंगे यहाँ पर? देखिए, अभी तय समय पर आएंगे।
परिणाम आ जाने दीजिए, लेकिन एक बड़ी जीत जो हुई है निश्चित रूप से ये आज तय हो गया इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, कि हिंदुत्व ही विकास का असली मॉडल है। जनता ने अपनी मोहर लगाई है और ये जो सुनामी आई है भारतीय जनता पार्टी की, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उत्तर प्रदेश में विकास किया गया, अपराधियों का शमन किया गया और पूरे प्रदेश में ये मैसेज था कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। हिंदुत्व भी गिना दिया, अपराध भी गिना दिया, लॉ एंड ऑर्डर भी गिना दिया संजय मनीष ने। देखिए अखिलेश यादव को कुछ नए बहाने ढूंढने चाहिए। जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए एक चीज संजय जो मनीष ने बोली है, हिंदुत्व की जीत है, उस पर तमाम लोग यहाँ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे ही मनीष शुक्ला ने कहा मैं सबके पास आऊंगा, रिएक्शन लूंगा, लेकिन 30 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। ये बड़ी कवरेज जारी है। 254 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, जो एक बड़ी जीत की ओर इशारा कर रहा है। तुरंत लौट के आते हैं। ढूंढो ढूंढो भोपाल में शादियों पर पाबंदी की स्थिति, जयपुर में बैठकर ये रिमोट टप टप करने से तो नहीं।